दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जिस इंसान के पास संतोष नहीं वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा बेचैनी रहती है। उसे कितना भी दे दो, उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। इसीलिए अपने मन को संतुष्ट रखिए। जितना ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहना सीखिए। अगर आपका मन विचलित रहता है, आपका मन परेशान रहता है, आपका मन लालच से भर गया है, तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। आज की जनरेशन लालच से भर गई है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो और पैसा लेना चाहता है। अगर किसी के पास अच्छा घर है तो वो और भी अच्छा घर बनाना चाहता है। अगर कोई खूबसूरत है तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत बनना चाहता है। अगर आप अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं, जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह लड़की सुंदर नहीं थी और उस लड़की का कोई भी नहीं था। वह लड़की बिल्कुल अकेले ही रहा करती थी। वह खुद ही मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया करती थी। यूं तो मेहनत करके वो 2 वक्त की रोटी खा लिया करती थी, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सब लोग खुश नजर आते थे। उसे सभी का जीवन खुशहाल नजर आता था। दूसरे लोगों को देखकर वो अपने जीवन को कोसा करती थी। खुद को तरह तरह की बातें कहती थी। वो कहती थी, हे ईश्वर, तुमने सभी को खुशहाल बनाया है, सभी को सुख दिया है, सभी को सुंदर बनाया है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं? आखिर मेरी क्या गलती है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझसे इस तरह का बदला ले रहे हैं? इसी तरह से वो नाराज होकर, निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और मन को दुखी करके रो रही थी। और तभी वहाँ एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़की को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए और उन्होंने उस लड़की से कहा, हे पुत्री, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वो लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक बनाते हैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में सभी लोग सुखी हैं, सबके पास धन है, सबके पास सब कुछ है, हर कोई अपना जीवन खुशहाली से जी रहा है, सभी के पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे अपना जीवन खुशहाली से जीने का हक नहीं? उस बौद्ध भिक्षु ने उस लड़की की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस लड़की से कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो लड़की बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और तुरंत ही उस बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, हाँ, यह सत्य है, यह अवश्य ही हो सकता है। फिर वो लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, अगर ये सचमुच ही संभव है तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो बहुत सुखी है। मैं उसे अभी यहाँ लेकर आती हूँ, आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, हाँ हाँ पुत्री, जब तक तुम वापस नहीं लौटती मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूँगा। इतना कहकर वह लड़की दौड़ी दौड़ी अपने मालिक के पास पहुँची, जो कि एक किसान था। वह लड़की उस किसान से कहती है, हे मालिक, तुम मेरे साथ चलिए, मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिला है जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है, अगर मैं उनके पास एक ऐसे सुखी व्यक्ति को ले जाऊंगी तो वो मुझे सुंदर और सुखी बना देंगे। उसकी बात सुनकर वह किसान दुखी होकर उस लड़की से कहता है, अरे बेटी, मैं तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ? फिर वो लड़की कहती है, हे मालिक, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, आपके पास घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है और तो और आपके पास बहुत सारा धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो? इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे बेटी, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए मुझे उसके दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं और राजा को लगान भी देनी है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो फिर से मैं अच्छे बीज खरीद सकूं
और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई है। अब तो मेरे हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं और ऐसे हालातों में भला मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। जाओ बेटी, किसी और को ढूंढ लो, मैं सुखी नहीं हूँ जो सचमुच में सुखी हो। इस पर वो लड़की अपने मालिक से कहती है, तो मालिक आप ही बताइए, आपके हिसाब से कौन ज्यादा सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। इस पर वह किसान थोड़ी देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है, मेरे ख्याल से व्यापारी बहुत सुखी है, क्योंकि उसे ना तो फसल उगाने की चिंता है और ना फसल देख रेख की। उन्हें तो केवल फसल खरीदनी होती है और वो फसल को कहीं से भी खरीद सकते हैं। और तो और वे अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता, और वे लोग हमसे कहीं ज्यादा अधिक धन भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि वे ही सबसे ज्यादा सुखी हैं। तो बेटी तुम उन्हीं के पास जाओ। वह लड़की अपने मालिक की बात सुनकर भागी भागी एक व्यापारी के पास पहुंची और उस व्यापारी से कहती है, हे मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि तुम एक ऐसे सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सचमुच सुखी हो, और उसके बाद वो मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर वह व्यापारी दुखी मन से कहता है, अरे बेटी हमारे जीवन में कहाँ सुख है, हमें चारों ओर से दुखों ने घेर रखा है। चोर और लुटेरे, हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है और हमारे व्यापार में हमें बहुत घाटा भी चल रहा है, और तो और राजा हमसे अतिरिक्त कर्ज भी वसूल रहे हैं, जिससे व्यापार करने में हमें बहुत दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है और हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख हमारे ऊपर मंडरा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई और नहीं है। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, हे मालिक आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास इतना अनाज है, रहने के लिए सुंदर घर है, खाने पीने के लिए आपके पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं, इसके बाद भी आप दुखी हैं। ये बहुत अजीब सी बात है। मैं तो ये सोचती थी कि आप बहुत सुखी होंगे। खैर कोई बात नहीं, कृपया करके आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिसे मैं उस बौद्ध भिक्षु के पास ले जा सकूं। इस पर वह व्यापारी सोच विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है इस राज्य के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वह सीधा राजा से संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार हैं और वे बहुत धनवान भी हैं। वह चोर लुटेरे और डकैतों से भी नहीं डरते और वही लोग हमसे धन भी वसूलते हैं और हमें उनके सामने उनके आदर में झुकना ही पड़ता है और सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में थोड़ा बहुत दुख भी होगा और मुझे लगता है दुनिया में वे सबसे ज्यादा सुखी हैं। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मैं भी अपना जीवन बहुत ही खुशी से बिता रहा होता। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, हे मालिक क्या तुम किसी अधिकारी को जानते हो? क्या आप उनसे मुझे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वे सच में ही सुखी होंगे तो बौद्ध भिक्षु मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। कृपया आप मुझे एक ऐसे अधिकारी से मिलवाइए जो बहुत सुखी हो। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। व्यापारी को उस लड़की पर दया आ गई। उस व्यापारी ने उस लड़की को एक अधिकारी से मिलवाया जिसे वह व्यापारी जानता था। उस लड़की ने अधिकारी से मिलने के बाद उस अधिकारी से कहा, हे मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षुक मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूंगी तो मुझे वो एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। इस पर वो अधिकारी उस लड़की से कहता है, अरे तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूँ? अरे मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में और कोई भी नहीं होगा। अरे तुम्हें नहीं पता हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें राजा के हर एक आदेश को पूरा करना होता है और वे आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए ना जाने हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती है, ना जाने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे हमें लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और उनकी तरह तरह की बातें सारी हमें ही झेलनी पड़ती हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ? मैं सुखी नहीं हूँ।
अगर वो भिक्षुक तुम्हें सुखी कर दे तो उस भिक्षुक से मुझे भी मिलवाना। अरे मैं भी तो सुखी होना चाहता हूँ, मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला, मैं दूसरों को गुलाम बनकर अपना जीवन बिता रहा हूँ। वह लड़की आचार्य से उस अधिकारी को देखती है और उससे कहती है, हे मालिक, जहाँ तक मेरा सोचना था कि आप सबसे ज्यादा सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे हो। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो बिल्कुल सुखी है? क्या मुझे उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उस लड़की की सारी बात सुनने के बाद उस अधिकारी को उस लड़की पर दया आ गई। उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा, बेटी, मुझे तो ऐसा लगता है इस सारे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति सुखी है और वो है इस राज्य का राजा। मुझे तो वो ही सुखी लगते हैं, उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वो नए नए नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं और हमेशा सुरक्षा से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते भी हैं। उन्हें ना धन की कमी है और ना जमीन जायदाद की। सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वो सबके मालिक हैं और सबसे ज्यादा ऊंचे वही हैं और केवल वही एक व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा सुखी है। काश मैं भी किसी राजा के घर पर जन्मा होता तो आज मैं भी बहुत ज्यादा सुखी होता। उस अधिकारी की सारी बातें सुनकर वह लड़की उस अधिकारी से कहती है, मालिक, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्या मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हो? कृपया मुझ पर दया कीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। मैं राजा से कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की का मासूम सा चेहरा देखकर अधिकारी को लड़की पर दया आ गई। चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो और वहाँ पर राजा से जो भी पूछना है वो पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी उस लड़की को राज दरबार ले गया। राज दरबार में पहुंचने के बाद अधिकारी की विनती करने से राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए राजी हो गए और उस लड़की को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम अपनी बात बिल्कुल निडर होके कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इस पर वह लड़की थोड़ा घबराते हुए कहती है, हे राजन, मैं एक संपूर्ण और सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। मुझे एक भिक्षुक मिले हैं और उन्होंने मुझसे ये कहा है, अगर मैं उन्हें एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति से मिलवा दूं तो वो मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। कई लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला है कि तुम ही एकमात्र सुखी व्यक्ति हो। क्या आप मेरे साथ उस भिक्षु से मिलने चलेंगे? आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। राजा उस व्यक्ति की बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनता है और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़की से कहता है, अच्छा, तो दुनिया की तरह तुम्हें भी यही लगता है कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हूँ? यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति कौन है तो मैं कहूँगा मैं। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं आराम से सो नहीं पाता, अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना अकेला मैं कहीं जा भी नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो मेरी नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं, जिनके बारे में मुझे कुछ पता तक नहीं। कौन कब और कहां से मुझ पर वार कर दे ये कोई नहीं जानता। यहाँ बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही तो हैं, वो सभी मेरे शत्रु हैं। यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति मेरे राज दरबार का ही है, लेकिन मुझे सब पर शक करना पड़ता है। एक एक सांस मुझे भारी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना एक आसान काम नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो हर एक ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और इस हिसाब से तो उन्हें सुखी होना ही चाहिए। इस बात का तो केवल मुझे पता है, ये सारी चीजें सुख नहीं देती। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, मुझे क्षमा कीजिएगा, यदि सुख धन दौलत नहीं देती, परंतु सुख धन दौलत नहीं देता, राज्य नहीं देता, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐश और आराम नहीं देता, क्या हुआ, कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर राजा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है
और जिसका मन सुंदर होता है वो हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे महाराज, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर और सुखी कौन है? इस पर वह राजा लड़की से कहता है, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, जो किसी की बंदिशों के बिना किसी भी दिशा में घूम सके, उसे कुछ भी छिन जाने का डर ना हो, कुछ भी लुट जाने का खौफ ना हो, जिसे रात को अच्छी नींद आती हो। अगर तुम मुझसे पूछोगी तो सबसे ज्यादा सुखी वही होगा। इस हिसाब से मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम सबसे ज्यादा सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, तुम्हारे पास चारों खुली दिशाएं हैं, तुम्हारे पास कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन है, आजादी का जीवन। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। राजा की सारी बातें सुनकर एक पल के लिए वह लड़की सोच में पड़ गई और तभी उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि वाकई में वह एकमात्र सुखी है और वही सुंदर है। और वह लड़की जैसी भी थी, उसे खुद के होने पर गर्व होने लगा। वह लड़की इधर उधर थक हार कर चारों तरफ घूमकर लोगों से बातचीत करके चेहरे पर मुस्कान लिए प्रकृति से बातें करते हुए वह उस बौद्ध भिक्षु के पास वापस पहुंची। और उस लड़की ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा बदसूरत हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे यह एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूँ। हाँ, ये बात और है कि मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास ला ना सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब लोग सुखी हैं, लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहाँ मुझे छोड़कर सभी लोग दुखी हैं, सभी को किसी न किसी बात का डर है, कुछ ना कुछ खो जाने का डर है, कुछ ना पाने का डर, खुल के ना जी पाने का डर। उस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है, मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहाँ मन करे वहाँ जा सकती हूँ, और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए मेरे पास ये हाथ है, ये पैर है, मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे खोने का डर मुझे सताए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वो सुंदरता और सुख मिल ही गया, अब से तुम सुंदर और सुखी हो। यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम लौट गए और वह लड़की भी ये जान चुकी थी कि वही सबसे सुंदर और सुखी है। अब उस लड़की को किसी भी बात का गम नहीं था, वह अपने आप को अब कभी भी कोसा नहीं करती थी, वह अपने आप में अब हमेशा खुश रहती थी, अपने आप में मस्त रहती थी। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और सामने वाले के पास सब कुछ है। वह कितना सुखी है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास हर ऐश और आराम है, हर सुविधाएं है, पैसा है, अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये केवल आपके देखने का नजरिया है। असली सुख तो आपके ही पास है और वो है संतुष्टि। अगर आप अपने आप में संतुष्ट हैं, आपके पास जो भी है उसमें आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो तुम्हें कोई भी गम डरा नहीं सकता, आपको कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता। लेकिन वास्तव में हमें सबसे बड़ी कमजोरी ये है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम खुद को नहीं, दूसरों को देखते हैं, दूसरों से हम ज्यादा प्रेरित होते हैं और उनकी खुशी देखकर हमारे मन में ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं। हमें तकलीफ होती है कि दूसरों के पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम केवल उनकी तरफ ही नजर गड़ाए हुए हैं। हमने तो अपने पास देखा ही नहीं कि हमारे पास क्या है, हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते। हम तो केवल उस चीज पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और यही नजरिया हमें दुख और तकलीफ की ओर ले जाता है। आप चाहकर भी सुखी नहीं रह पाते और यही नजरिया हमें दुख और तकलीफ की ओर ले जाता है। आप चाहकर भी सुखी नहीं रह पाते क्योंकि आपने अपना नजरिया हमारे पास क्या नहीं है इस पर गड़ा रखा है। वहीं पर अगर आप ये सोचे कि हमारे पास सब कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए आपके खाने का इंतजाम भी हो जाता है, लेकिन दूसरों के पास तो यह भी नहीं होता, तो क्या आप सुखी नहीं हैं? क्या आपके पास उनसे ज्यादा नहीं है?
जो बेचारे परेशान हैं, जरा एक पल के लिए सोच कर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बुद्धाय नमः। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।